अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले जिक्र करेंगे वजीर आजम के तारीखी दौरे सऊदी अरब का। वजीर आजम इमरान खान की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से 1-on-1 मुलाकात हुई। 5 मुआहिदे और 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। सऊदी अरब अपने तरक्याती फंड से पाकिस्तान को $500 मिलियन फराहम करेगा। सुप्रीम कोऑर्डिनेशन कंसल्टेशन काउंसिल के क़याम पर भी इत्तफाक हो गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी अरब का अहम और तारीखी दौरा। शाही दीवान में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से 1-on-1 मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और दीगर चैलेंजेस पर गौर। 5 अहम मुआहिदों और 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सबसे अहम मुआहिदा इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान हुआ। एक हाई लेवल की कोऑर्डिनेशन कंसल्टेशन काउंसिल जो है वो मार्ज़ वजूद में आएगी, जिसमें हमारे मुस्तक़बिल के लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर इंगेजमेंट का एक प्लेटफॉर्म मुरतब कर दिया गया है। सज़ा याफ्ता मुजरिमों के तबादले, माहौलियात के शोबे और जराइम के खिलाफ ताउन का मुआहिदा भी हुआ। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला ने 2 मुआहिदों पर दस्तखत किए। एनर्जी कोलैबोरेशन, इकोनॉमिक रिलेशंस, हमारी जो है इन्वेस्टमेंट्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगले 10 साल में इन्हें तकरीबन 10 मिलियन लोग दरकार होंगे। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दौरे को कामयाब करार दिया। कहा, मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी गई जो उन्होंने कबूल कर ली। तय हुआ कि मिलकर आगे बढ़ना है। इसमें पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरियाँ हैं। जो सऊदी डेवलपमेंट फंड है उससे $500 मिलियन पाकिस्तान को देगा, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमारे वाटर रिसोर्स की जो है डेवलपमेंट और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ये पैसा इंशाल्लाह खर्च हो सकेगा। इससे पहले जद्दा पहुंचने पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। रनवे पर पर्पल कारपेट बिछाए गए। खातून अव्वल भी हमराह थी। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दोनों बरादर मुमालिक ने तिजारत और दिफा समेत तमाम शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद की 1-on-1 मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बरादराना ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़म का इजहार। बड़ी मुलाकात में और क्या कुछ हुआ, तफसीली एलामिया सामने आ गया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी और तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमत के मौके में इजाफे से मुतालिक भी खास तौर पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का सियासी, मुआशी और दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, सीपैक तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, जबकि इलाकाई अमन के लिए वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के किरदार की तारीफ। सऊदी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए मुस्तकिल हिमायत जारी रखने का अज़म भी दोहरा दिया। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन और सऊदी अरब की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों का दिफा यकीनी बनाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में पुख्ता अज़्म का अयादा किया। मुलाकात में खित्ते में अमन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। ISPR के मुताबिक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के किरदार की खूब तारीफ की। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब इलाकाई सलामती और उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी के लिए भी किरदार अदा करते रहेंगे। सिपहसालार सऊदी नायब वज़ीर दिफा से भी मिले। शहजादा खालिद बिन सलमान ने जनरल कमर जावेद बाजवा को अपना भाई करार दिया। दोनों ने 2 तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ के अलावा खित्ते में क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया। झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया है। इमरान खान फिर जूते उतारे, सर झुकाए मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। वज़ीर आज़म नहायत अदब व एहतराम के साथ दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे। रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी दी, नवाफिल पढ़े, मुल्क व कौम के लिए दुआएं मांगी।
وزیر اعظم عمران خان کی مدینہ منورہ میں ایک اور حاضری۔ دیار نبی کے احترام کے پیش نظر وزیر اعظم نے اس بار بھی جوتے نہیں پہنے تھے۔ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال گورنر مدینہ منورہ امیر فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز نے کیا۔ خاتون اول بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، فیصل جاوید اور دیگر لوگ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ عمران خان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں غلام کی حاضری ادب کا قرینہ ہے کہ دربار مصطفیٰ میں جوتے پہننے کی جسارت تو دور، ان کے شہر میں بھی جوتے پہننے کی جسارت نہیں کی۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ماضی میں بھی شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضریوں پر بھی ادب و احترام کا یہی انداز اپنایا تھا اور مدینے میں قیام کے دوران جوتے نہیں پہنے تھے۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینے کا ادب و احترام محبت اور عشق کا تقاضا ہے۔ وہ شخص عشق کا دعوے دار ہرگز نہیں ہو سکتا جو ادب کا مقام حاصل نہیں کر سکے۔ مذہبی اسکالر بلال قطب کی وزیر اعظم عمران خان کے لیے دعائیں۔ یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم روزہ اقدس پر حاضری کے وقت پوری قوم اور امت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگیں۔ یہ وہ شہر مدینہ ہے جہاں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے ساتھ وقت گزارا، جہاں صحابہ کرام نے وقت گزارا۔ آپ کو کیا پتا کون سی جگہ پہ کس کا قدم آیا ہو؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قدموں پہ آپ کے قدم آئیں تو آپ ان کے قدموں پہ اپنا سر رکھنے کے لیے تیار ہو جائے؟ کیونکہ یہ ادب کا مقام ایسا ہے کہ جس شخص نے یہ ادب کا مقام حاصل نہیں کیا وہ محبت اور عشق کا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ میرے کپتان سے 100 سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں جو نہیں ہے، لیکن میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو عاشق رسول ہو اور وہ نظر آ رہا ہو اور وہ ریاست اسی مدینے کی بنانا چاہ رہا ہو، ہمارے دل سے اس کے لیے اتھر، دل کی اتھر گہرائیوں سے اس کے لیے دعائیں ہیں، اور اللہ کرے کہ وہاں پہ میرا کپتان جو ہے وہ روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہو کے اس ملک، اس قوم اور امت کے لیے بھی رو رو کے دعائیں کرے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف کا لندن جانا جاتے جاتے ہاتھ سے نکل گیا۔ ایف آئی اے نے لندن روانگی سے روک دیا۔ امیگریشن حکام نے بتایا آپ کا نام تو ابھی تک بلیک لسٹ سے نکلا ہی نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار نے تحریری حکم خصوصی میسنجر کے ذریعے بھجوانے پر معذوری ظاہر کر دی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ سے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت تو ملی، مگر قانونی کارروائی پوری کرنے کی بجائے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ رات کی تاریکی میں میاں شہباز شریف ٹکٹ لے کر پہنچے تو ایئرپورٹ پر اجنبی ماحول دیکھنے کو ملا۔ امیگریشن حکام نے کہا آپ کا نام تو ابھی نکلا ہی نہیں۔ شہباز شریف نے عدالتی حکم نامہ دکھایا اور عطا تارڑ نے پڑھ کر سنایا، لیکن سب بے سود۔ یہ آرڈر ہے لاہور جس میں ون ٹائم مجھے پرمیشن دی۔ مریم اورنگزیب تو عطا تارڑ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی، کہنے لگی لکھ کر دیں کہ جانے نہیں دینا۔ اپلوڈ نہیں ہوا تو اپلوڈ کیسے کریں گے؟ نہیں امیگریشن ہوگی تو آپ کو دیں، آپ ریٹن دیں کہ آپ کو ٹرانسفر۔ طیارہ اڑ گیا، میاں صاحب واپس گھر آ گئے۔ پارٹی صدر کو خوش کرنے دونوں رہنما چھٹی کے روز ہی ایف آئی اے آفس پہنچ گئے، زبردستی اندر گھسے اور ناکام واپس لوٹ گئے۔ ہم نے جانے دیا، ہم تو روک رہے ہیں ہم کو جناب۔ اب ایک ہجوم کو میں اکیلا تو نہیں روک سکتا یا ہم 2 لوگ تو نہیں روک سکتے۔ لگتا ہے اب مجبوراً میاں صاحب کو عید پاکستان میں ہی کرنا پڑے گی۔ شہباز شریف کی بیرون ملک روانگی عید کے بعد تک مؤخر ہونے کا امکان ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے لیے متعلقہ دفاتر عید کے بعد ہی کھلیں گے۔ اعلیٰ حکومتی شخصیات کا کہنا ہے کہ کسی ایک شخص کے لیے لاک ڈاؤن نہیں کھول سکتے۔ نئی مشرف بٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ شہباز کی پرواز روک دی گئی، عید الفطر پاکستان میں ہی منائیں گے۔ بیرون ملک روانگی کے لیے دستاویزی کارروائی پر پیش رفت چھٹیوں کے بعد ہی ممکن ہے۔ اعلیٰ حکومتی شخصیات کے مطابق این سی او سی نے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کے تحت تمام سرکاری دفاتر کو بند کرنے کی ہدایت کی، جس پر عمل درآمد جاری رہے گا اور کسی ایک شخص کے لیے ایف آئی اے اور سیکٹری داخلہ کے دفاتر نہیں کھولے جائیں گے۔ اس لیے چھوٹے میاں صاحب کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے معاملے پر غور عید کے بعد پہلے ورکنگ ڈے پر ہی ہو سکے گا۔
समा ने मरियम औरंगजेब से 2 बार सवाल किया कि शहबाज शरीफ ईद कहाँ मनाएंगे, लेकिन वो इसका वाज़ेह जवाब ना दे सकी। शहबाज शरीफ साहब का जो चेकअप था वो ड्यू था और इसी वजह से उन्होंने जाना भी था और फिर जल्द वापस भी आना था, क्योंकि आपको पता है कि उनका कॉन्डक्ट और अदालत ने जो उनको 1 टाइम परमिशन भी दी है वो इस बेस पर दी है कि जो उनका कॉन्डक्ट है, उनका कॉन्डक्ट आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी से मफरूरी नहीं था। एक और अहम हुकूमती शख्सियत ने समा को बताया कि हुकूमत हैरान है कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया और शहबाज शरीफ एयरपोर्ट भी पहुंच गए। उनके मुताबिक हुकूमत शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील का फैसला कर चुकी है। नईम अशरफ, समा, लाहौर। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL पर नहीं था, ब्लैक लिस्ट इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन के लिए बनाई है। मरियम ने इल्ज़ाम लगाया कि अदालती अहकाम के बावजूद इमरान खान के हुक्म पर शहजाद अकबर ने रुकवाया, जो तौहीन अदालत है। आज जब शहबाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट आए और उनको FIA के हुकाम ने रोका और कहा कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि एक और लिस्ट है, पर्सन नॉट इन लिस्ट। इमरान साहब का हुक्म आया, शहजाद अकबर साहब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ये कहना कि FIA का सिस्टम अपडेट नहीं हुआ, ये झूठ है, ये इस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी है, ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है। ये इंशाल्लाह इनके मुंह पर तमाचा होगा। शहजाद अकबर साहब यूं लहराते होते थे कागज़, PID में कागज़ लहराते थे, लेकिन जिस वक़्त कोर्ट में किसी किस्म का इल्ज़ाम साबित करने की बारी आई, सुप्रीम कोर्ट से भागे, लाहौर हाई कोर्ट से भागे, नैब कोर्ट से भागे। छोटे लोग जब बड़ी कुर्सियों पर मुसल्लत होते हैं तो यही होता है जो आज हुआ है, लेकिन इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घबराने का वक्त अब इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों का आ गया है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देने का फैसला चैलेंज करेंगे। कहा, मामले पर ईद के बाद अदालत जाने का भी इरादा है। शहबाज शरीफ मुल्क से फरार होना चाहते हैं, उनको बाहर जाने की इजाजत का फैसला चैलेंज करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान। कहा, FIA लिस्ट से नाम निकालने का तरीका कार होता है, जबानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं होती। जो ही एप्लीकेशन मौसूल होगी उसके बाद DGFIA हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी तस्दीक करके रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। और दूसरी तरफ जाहिर है कि हमारी जो एक नुक्ता नज़र है वो पहले ही आ चुका है और हम इस फैसले को अपील करने का जो है वो इरादा रखते हैं। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब बोले, शहबाज शरीफ को मुल्क से जाने की इतनी जल्दी है कि रात के अंधेरे में फरार होने की कोशिश की। आप देखें कि बगैर प्रोसेस पूरा किए, बगैर पेंट कोट टाई पहन कर पहुँच गए कतर की फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट के ऊपर। भाई पहले FIA को तो इन्फॉर्म कर दें, DGFIA का इख्तियार है, उन्होंने आपका नाम निकालना है। आप जाकर जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर जो FIA का हमला है उनके साथ गर्मी सर्दी कर रहे हैं। उधर FIA लाहौर ने लीगी रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA की दरख्वास्त में कहा गया है कि लीगी रहनुमाओं ने FIA ऑफिस पर धावा बोला और लॉकडाउन के अहकामात को तोड़ा। मरियम औरंगजेब, अता तारड़, मियां मरगूब, गजाली भट्ट और 12 नामालूम अफराद के खिलाफ दरख्वास्त दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत का तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ के असासे 269 मिलियन हैं, लेकिन इस्तगासा ने सबूत साथ नहीं लगाए। किसी के खिलाफ इल्ज़ाम साबित करना इस्तगासा का काम है। फैसले में कहा गया है कि असासे शहबाज शरीफ के नाम पर हैं, ना उनके नाम पर FTTs आई। शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में पैसों के आने का अंसर मौजूद नहीं। नैब ने तस्लीम किया है कि शहबाज शरीफ पर किकबैक्स लेने का इल्ज़ाम नहीं। कुछ कोरोना की सूरत हाल आपको बताएं। कोरोना से मजीद 120 पाकिस्तानी चल बसे, 4109 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 8.54% रिकॉर्ड की गई। असद उमर कहते हैं, ईद के दौरान पाबंदियों से अवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा है, लेकिन खित्ते में कोरोना के खतरनाक फैलाव के बायस फैसला नागुज़ीर था। अरहम खान की रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तान में कोरोना के खौफनाक साइब बरकरार। वायरस से एक दिन में मजीद 120 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 18,797 तक जा पहुंची। 24 घंटे में 4,109 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक। फाल केसेस की तादाद 82,731, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 8.54% रिकॉर्ड की गई। NCOC का मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना से सबसे ज्यादा पंजाब में 60 अमवात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 25, सिंध 24, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर में 4, जबकि बलूचिस्तान में 3 अफराद जान बहक। दूसरी तरफ बैरून मुल्क से कोरोना वैक्सीन मंगवाने का सिलसिला जारी। कोवैक्स फैसिलिटी के तहत ऑस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की 12,38,400 डोजेज पर मुश्तमिल पहली खेप भी इस्लामाबाद पहुँच गयी। अब तक ऑस्ट्राजेनेका, साइनोफार्म, साइनोवैक और कैंसिनो बायो की 10.19 मिलियन खुराकें आ चुकी हैं। सरबरा NCOC असद उमर ने भी खबरदार कर दिया। ट्वीट पैगाम में कहा, पहले से ज्यादा खतरा हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जानते हैं 16 मई तक पाबंदियों से आवाम को मुश्किलात होंगी, लेकिन भारत समेत खित्ते में खौफनाक सूरत हाल के पेश नजर सख्त फैसला जरूरी था। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। मुल्क भर में तालीमी इदारे 17 के बजाय 23 मई तक बंद रखने का फैसला कर लिया गया है। NCOC ने नई तारीख का ऐलान कर दिया। NCOC के इजलास में तालीमी इदारों की बंदिश में 23 मई तक तोसी का फैसला किया गया है। तालीमी इदारों से मुताल्लिक जायजा इजलास 18 मई को होगा। तालीमी इदारों को पहले 17 मई तक बंद रखने का फैसला किया गया था, लेकिन कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इस तारीख में तोसी का फैसला किया गया है। कराची में लॉकडाउन लग गया, मगर ईद की खरीदारी जोरों पर है। सदर एम्प्रेस मार्केट के सामने बाजार में रश लगा हुआ है। SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, मगर पुलिस अमल दरामद करवाने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। बात कर लेंगे सलमान अहमद से। सलमान, ये जिस तरह से SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, पुलिस और शहरी इंतजामिया क्या कर रही है इसकी रोकथाम के लिए? जी देखिए, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से आज से 16 मई तक मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नाफिज है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची में सदर में, जहाँ पर एम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल सामने। यहाँ पर बड़ी तादाद में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ईद की ख़रीदारी के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ना ही कोई मास्क पहना हुआ है और ना ही किसी समाजी फासले का ख्याल किया जा रहा है। और जो यहाँ पर दुकानदार हैं वो भी मुकम्मल तौर पर इस पाबंदी को एक तरफ रख कर अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं। उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं कि इस बेपनाह रश की वजह से कोरोना वायरस फैलता है तो फैलता रहे। अगर इलाका पुलिस की बात की जाए तो इलाका पुलिस की मोबाइल भी यहाँ पर सिर्फ दिखावे का गश्त कर रही है, और यहाँ पर जब वो सहारन देते हैं और उनका इशारा दिया जाता है, वो कुछ देर के लिए लाइट बंद कर दी जाती है, उसके बाद दोबारा लाइट ऑन करके जो है वो कारोबार यहाँ पर जारी रहता है। बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन, क्या बच्चे क्या बड़े, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। लोग बिल्कुल कोरोना वायरस को लगता है कि मजाक समझा हुआ है, और आज ऐसा लग रहा है इस बाज़ार को देखकर जैसे आज चांद रात हो और इसके बाद शायद ईद कभी आएगी नहीं, और लोग जो है वो जो पाबंदी है उसकी खिलाफ वर्जी करते नज़र आ रहे हैं। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया सलमान। सिंध समेत कराची भर में लॉकडाउन का आगाज हो गया है, जिसके बाद कराची के वो बाजार जहां रौनकें हुआ करती थी, अब वो तमाम बाजार वीरान होंगे। कराची के ऐसे ही बाजारों का जायजा लिया है समा के नुमाइंदे शायान सलीम ने। कर गए कूच कहाँ कूचे जाना वाले। तारिक रोड कराची का वो बाजार जहां ईद के शॉपिंग के सीजन के रंग और रौनकें ही कुछ और होती थी। किसी को पहनावों की तलाश होती थी तो किसी को मैचिंग की चूड़ियों और चप्पलों की। माएँ बच्चों की खरीदारी मुकम्मल करने में एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाती नजर आती थी, मगर अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। वबा ने सारी रौनकें छीन ली हैं। अब यहाँ पर वीरानी का राज है और भूख का आलम है। ये मीना बाजार है जहाँ कभी तिल धरने की जगह नहीं होती थी। कहीं मेहंदी के स्टॉल्स पर हम जोलियों के कह के गूंजते थे, कहीं चूड़ियों की खनक, मगर कोरोना की दहशत ने बाजार को वीरान कर दिया है। ये हैदरी मार्केट है जहाँ कभी जिंदगी खिलखिलाती थी, गुनगुनाती थी, कहानियाँ सुनाती थी। इस सीजन पर यहाँ जब मैं गफीर होता था। हजारों की रोशनियां कोरोना के गहरे साए में गुम हो चुकी हैं। कारोबार बंद पड़ा है, गलियां सुनसान हैं। अंधेरे का ये आलम है। सड़कों पर गुजरती तेज गाड़ियां खामोशी को चीरते हुए गुजर जाती हैं। सदर के अतराफ बाजारों में रात में दिन का समा होता था। हर तरफ खरीदारों का
ہجوم ہوتا تھا۔ کورونا کے قہر سے ہر رات سیاہ رات ہے اور عید سے پہلے کی روایتی سرگرمیاں معطل ہیں۔ کورونا کی تباہکاریوں سے ہر شخص متاثر ہوا ہے۔ ابھی مشکل وقت ہے، یہ وقت بھی گزر جانا ہے اور اچھا وقت بھی آنا ہے، مگر اس کے لیے ہمیں کورونا SOPs پر سنجیدگی سے عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اگر ایسا ہم کر لیتے ہیں تو یقیناً اگلے سال عید سے پہلے ہمیں یہ مناظر دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ کیمرامین محمد کامران اور قاسم رئیس کے ساتھ شایان سلیم، سما، کراچی۔ اور اب خبر یہ کہ سابق مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کو مبینہ آڈیو سکینڈل میں کلیئر قرار دے دیا گیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کامران بنگش کہتے ہیں آڈیو ٹیپ کا اجمل وزیر سے کوئی تعلق ثابت نہ ہو سکا۔ آڈیو ٹیپ اسکینڈل، اشتہارات میں کرپشن کا الزام، مگر اب قصہ تمام۔ سابق مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کو کلین چٹ مل گئی۔ فورنزک سائنس لیبارٹری اس آڈیو ٹیپ کی صداقت یا اجمل وزیر کے ساتھ اس کی کوئی نتیجہ خیز لنک کو اسٹیبلش نہ کر سکتے۔ انکوائری میں کلین چٹ ملنے کی خبر سما بہت پہلے ہی دے چکا تھا۔ سما کے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے اور یہ کمیٹی کے ذرائع ہیں کہ اس رپورٹ میں ان کو کچھ نہیں مل سکا کوئی اجمل وزیر کے خلاف۔ آڈیو ٹیپ آنے کے بعد اجمل وزیر کو مشیر اطلاعات کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اجمل وزیر کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کس نے ان کے خلاف سازش کی۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سرخرو ہوا ہوں۔ بالکل مجھے پتا ہے کہ میرے خلاف کس نے یہ سازش کی تھی، میرے پاس اس کے ثبوت بھی ہے، ایویڈنس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں اس وقت بات نہیں کر سکتا ہوں۔ انکوائری کمیشن نے سرکاری حکام، ایڈورٹائزنگ ایجنسی اور دیگر متعلقہ افراد کے بیانات قلم بند کیے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اجمل وزیر کی حد تک آڈیو ٹیپ کی تحقیقاتی رپورٹ فائل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی، ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز۔ دیکھتے رہیے سما۔